students, now we are going to solve our exercise 1.3. हम अपनी exercise 1.3 solve कर रहे हैं. Almost the concept we have learned. हम सीख चुके हैं कि हमें कैसे solve करना है. चलिए इसे अप्लाई करके देख लेते हैं. वैसे तो आप खुद ही कर लेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को अगर किसी को डाउट है, for them I am going to solve the exercise 2. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. हमें प्रूव करना है कि रूट 5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है. तो हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, विच मेथड वी आर गोइंग टू अप्लाई, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना. तो अज्यूम करेंगे लाइक कि रूट 5 कैसा है, इट इज अ रैशनल नंबर. कैसा नंबर मान के चलेंगे हम इसे, रैशनल नंबर. ठीक है, तो हमें पता है कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं, दोस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. q 0 के इक्वल नहीं होता है. ठीक है, और p और q कैसे होते हैं, p एंड q आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. p और q सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं. इट मीन्स p एंड q आर को प्राइम नंबर्स या को प्राइम्स. सो HCF ऑफ p एंड q मस्ट बी 1. इनका HCF कितना होना चाहिए, 1. बस अब हमें यही देखना है, अगर HCF कैसा हो रहा है, 1 आ रहा है, तो ठीक है, रूट 5 कैसा है, एक रैशनल नंबर है. और अगर 1 नहीं आ रहा है, उसके अलावा कोई और नंबर आ जाता है, सो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट इट इज एन इरेशनल नंबर. करके देखते हैं. चलिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू. सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 5q इज इक्वल टू p. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा रूट 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 होता है, होल नंबर आ जाएगा उसका. ठीक है, इज इक्वल टू p स्क्वायर. ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, रूट 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. अगर ऐसा है तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 5. एंड इफ 5 डिवाइड्स, एक थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं ना कि कोई p है तो किसी गिवन नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. सिमिलरली इफ 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स p आल्सो. ठीक है, p को भी डिवाइड करेगा. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका p अपॉन 5. अब p अपॉन 5 है, p को 5 ने डिवाइड किया. ठीक है, तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा, दैट इज c. लेट्स से p अपॉन 5 इज इक्वल टू c. तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5c. पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1. इसमें रख लेते हैं. इक्वेशन 1 क्या है आपकी, ठीक है, ये 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर. इसका मतलब हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. और इसी का मतलब हो जाएगा 5 से यहाँ 25 डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर होगा ना, यही होगा. ठीक है, तो या आप इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर इज अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर. ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. फिर वही बात आ गई कि अगर q स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, तो q भी तो 5 से डिवाइड होगा. यहाँ देखो, इफ q square is divided by 5, so q can also divide by 5. यहाँ देखिए, अब क्या हो जाएगा कि q अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसको अज्यूम कर लेते हैं d. कोई भी दूसरा वेरिएबल लिख सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है, अब यहाँ देखो, तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5d. देखो बेटा, p इज इक्वल टू 5c, q इज इक्वल टू 5d. p इज इक्वल टू 5c और q इज इक्वल टू 5d. यहाँ पे क्या होगा, तो HCF कितना निकलेगा, HCF और p और q, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कितना आ रहा है यहाँ कॉमन, 5. क्या ये पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल.
it is not possible. Why? Because P and Q are co-primes. अगर ये co-primes हैं, so their SCF is 1 होना चाहिए ना. तो ये क्यों अकर हुआ, ये गलती क्यों हुई? सो दिस कंट्राडिक्शन इज अकर ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशंस. हमने गलत माना था. ये लाइन बिल्कुल अच्छे से याद कर लो क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस में एक ही लाइन रिपीट करनी है. ठीक है, आप लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अकर ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन that हमारा रॉन्ग assumptions क्या था कि √5 is a rational number. √5 is a rational number. तो क्या हो गया? So it has been proved. अगर ये गलत है तो सही क्या है कि √5 is a rational number. आप आंसर लिखेंगे so it has been proved that √5 is an irrational number. चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए. देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. चलिए बेटा हम देखते हैं. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर. अब हमें प्रूफ करना है. देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम अपने एग्जांपल में कर चुके हैं पहले, है ना, सीख चुके हैं आप. चलिए इसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर. सॉल्व. हम क्या करते हैं, हमें स्वाभाविक सी बात है उल्टा मानना है. इरेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल मान लो. इसके लिए अज्यूम करते हैं लेट 3 + 2 √5 इज अ कैसा नंबर? रैशनल नंबर. और अगर ये रैशनल नंबर है तो हमें क्या पता है? बिल्कुल सही पता है. क्या पता है कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. है ना. आप साथ साथ तो बोलते भी जाओगे और लिखते भी जाओगे ना तो और जल्दी सीख जाते हैं आप. ठीक है, तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q. वेयर जहां पे क्या होता है, वेयर, चलो इसको भी हटा देते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी ज्यादा हमें. वेयर P and Q आर इंटीजर्स. ये इंटीजर्स है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. साथ में क्या है? P and Q आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म या P/Q is in simplest form. P/Q is in their simplest form. Is in its simplest form. Simplest form का है तो इसका मतलब क्या होगा? So P and Q are, इतना तो क्या है सभी में ऑलमोस्ट कॉमन है. आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए बिल्कुल सारे क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, वैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, याद करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको समझ में आ गए हैं तो P and Q are co-primes. SCF of P and Q is equal to 1. इतना ठीक है. अब देखते हैं, चलो सॉल्व करके इसके लिए. 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q. देखो 3 प्लस में है, आप लेके जाएंगे राइट साइड में तो माइनस का हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 2 √5 इज इक्वल टू P/Q -3. एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इसे. 2 √5 इज इक्वल टू P - 3Q/3. यही होगा ना, क्योंकि इसके अपॉन में बन जाएगा तो एलसीएम Q ही आएगा. ठीक है, अपॉन 3 नहीं होगा, यहाँ अपॉन Q होगा. ठीक है, Q होगा एलसीएम. अब याद देखिए बेटा 2 मल्टीप्लाई में है, आप राइट साइड लेके जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा ना. तो √5 इज इक्वल टू P - 3Q/2Q. यही होगा ना. अब यहाँ देखो √5 कैसा है कि रैशनल नंबर है क्योंकि इसका रूट ऑफ प्राइम नंबर ये रैशनल होता है हमेशा. ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जस्ट इसे प्रूव किया है. तो √5 कैसा है? ये हो गया आपका इरेशनल. और ये जो पूरा है ये कैसा हो गया आपका? देखो P और Q तो वैसे भी इंटीजर्स हैं. इंटीजर में किसी और 3 और 2 भी कैसे हैं? ये अपने आप में इंटीजर है. तो जब पूरी वैल्यूज इंटीजर है और उनका सोल्यूशन जितना भी आएगा वो भी कैसी वैल्यू होगी? इंटीजर ही होगी ना. और इंटीजर हमेशा कैसा होता है? रैशनल. तो ये पूरा पोर्शन कैसा हो गया? रैशनल. समझ में आ रहा है? ये हुआ रैशनल. अब देखो क्या होगा. हमें पता है कि रैशनल कैसे होते हैं? कभी भी बराबर नहीं होते हैं.
हियर राइट हैंड साइड कैसी है आपकी, रैशनल, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल. एंड rational values cannot be equal to irrational. रैशनल और इरेशनल आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते. सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन. ये गलती क्यों हुई है? दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन. याद कर लो ये लाइन बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से रट जानी चाहिए बिल्कुल. दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन. और रॉन्ग अजम्पशन क्या था? दैट इज 3 plus 2 root 5 is a rational number. So it has been proved. क्या प्रूव हो गया है? क्या प्रूव हो गया है? कि 3 plus 2 root 5 is a rational number. सबसे सिंपल एक्सरसाइज है आपके चैप्टर की, क्योंकि सारी जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, सब में बस एक ही लाइन तो यूज होनी है. इतना सा आप याद कर लो, बस वैल्यूज चेंज करते जाओ. मेथड सेम है. ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए. देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3. चलिए बेटा, ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं. 1/√2 को प्रूव करना है, 7/√5 एंड 6 + √2. ये सारे इरेशनल नंबर हैं, ये आपको प्रूव करके दिखाना है. चलो तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 1/√2. ठीक है, सॉल्व. मेथड वही की वही है. लेट, तो याद हो गई होगी. 1/√2 इज अ रैशनल नंबर. कैसा नंबर है ये? रैशनल नंबर. सो 1/√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers. एंड अब हम मान लेते हैं, क्योंकि 1/√2 है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा. P इज नॉट इक्वल टू 0 और Q इज नॉट इक्वल टू 0. हम लेके चल रहे हैं इधर. ठीक है, तो इसको देखते हैं. यहाँ पे देखिए, अब इसको रिवर्स करेंगे, पलट देंगे अगर हम, तो हो जाएगा √2 इज इक्वल टू Q/P. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? √2 इज इक्वल टू Q/P. अब यहाँ ध्यान से देखो, ये √2 कैसा है? इरेशनल है. तो बड़ा जरूरी नहीं है कि हमारा वही मेथड यूज करो, उससे भी होगा, लेकिन हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कीजिए. और ये कैसा हो गया? Q/P. चाहे P/Q हो चाहे Q/P हो, रैशनल है. कैसे है ये? रैशनल. तो हमें पता है कि रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते हैं. इसके आगे आप लिखते जाएंगे. ठीक है, कि हियर LHS इज इरेशनल, क्योंकि √2 कैसा है? इरेशनल वैल्यू है. एंड RHS इज रैशनल. बट रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल. किसके बराबर नहीं हो सकता? रैशनल वैल्यूज के. तो भाई ये गलती किसकी वजह से हुई? दिस कंट्रडिक्शन इज अकर और हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशंस. फिर से वही बात आ गई ना, याद करो इसे. दिस contradiction has arisen due to a wrong assumption. ASSUMPTION assumption. Okay, that गलत क्या माना था हमने? 1/√2 is a rational number.
अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो सो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। अब बेटा व्हाट यू हैव टू डू भाई, इसके लिए आप क्या करो, इसे तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लो और बाकी दो क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करके इसके बाद आप मैच कर लेना, है ना। चलिए कीजिए आप जल्दी। अब हमें क्या सॉल्व करना है, 7√5 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेट 7√5 इज कैसा नंबर, रेशनल नंबर। तो 7√5 किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के। और यहाँ पर P/Q कैसा है, P/Q जहां पर P और Q आएगा, P एंड Q दोनों कैसे हैं, आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हो गए। और P इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कोप्राइम वाले कॉन्सेप्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, पर आप लिख भी दोगे तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, मार्क्स नहीं कटेंगे, कहीं भी डिडक्ट नहीं होगा कुछ भी। यहाँ पे देखिए 7√5 इज इक्वल टू P/Q। अगर इस 7 को हम राइट साइड शिफ्ट करें तो ये मल्टीप्लाई से किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, 7Q। अब यहाँ ध्यान से देखो, 7 अपने आप में इंटीजर है, P/Q भी एक इंटीजर है। तो और जो होता है ऑटोमेटिकली ये जो पूरा पोर्शन हो गया ये कैसा हो गया, रेशनल। जैसा हुआ ये आपका रेशनल हुआ ना, और ये कैसा हो गया, √5 कैसा है, इरेशनल। पहले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है हमने। तो अब वही की वही बात आ गई, आप क्या लिखेंगे हियर, LHS लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, इज इरेशनल, एंड RHS is rational, but rational cannot be equal to irrational. It cannot be equal to irrational. तो फिर क्या लिखना है, जल्दी से लिख लो आप सब। क्या लिखेंगे कि दिस कंट्रोडक्शन, ये गलतफहमी, ये गलती किसके कारण अराइज हुई है, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशंस। दिस contradiction has arisen due to a wrong assumption that, क्या गलती की थी, क्या गलत अज्यूम किया हमने कि 7√5 is a rational number, that 7√5 is a rational number। क्या प्रूफ हो गया, सो इट हैज बीन प्रूव्ड। अब तो अपने मन से लिख लिया करो। सो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट 7√5 is an irrational number। हो गया ना, चलिए इसे नोट करो। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं 6 + √2। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है ये, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, 6 + √2 कैसा नंबर है, कि रेशनल नंबर है। वैसे तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर आप ऐड करें या सपरेट करें या मल्टीप्लाई करें एक रेशनल एक इरेशनल को, तो क्या होता है, इरेशनल नंबर ही आंसर आता है। पर चलिए प्रूफ करते हैं। क्या अज्यूम करना है, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। इसे एक रेशनल नंबर मान के चलते हैं। अगर ये रेशनल नंबर हुआ तो 6 + √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P/Q होगा। 6 + √2 क्या होगा आपका, P/Q, वेयर P and Q are integers। P is not equal to 0 और Q is not equal to 0 अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो देखो 6 प्लस का है, राइट साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q - 6। एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम Q होगा, P - 6। अब यहाँ देखो P और Q रेशनल नंबर है, उसमें से रेशनल नंबर ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो ओवरऑल आंसर कैसा हो जाएगा,
रेशनल आएगा, है ना, रेशनल ही आएगा ना। ऐसा क्वेश्चन है सपोज 10 माइनस 4 अपॉन 10 तो कितना होगा 6 अपॉन 10, एक रेशनल नंबर ही आ रहा है, इसको डिवाइड करोगे तो 3 अपॉन 5, 2 3 2, तो एट लास्ट आपको मिलेगा क्या, रेशनल नंबर ही मिलेगा ना। तो वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है। देखो ये हो गया आपका रेशनल, इस पूरे को सॉल्व करने पे आंसर कितना मिल रहा है, और रूट 2 कैसा है, इरेशनल। अब यहाँ पे लिखेंगे हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड इज rational, but rational cannot be equal irrational. कैसा होता है, ये बराबर नहीं हो सकता। तो फिर वही बात आ गई कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to a wrong assumption, हमने गलत मान लिया था, इसलिए ये क्या हो गया, गलत अकर हो गया, गलत आंसर आ गया आपका। दैट इज 6 प्लस रूट 2 is a rational number. So it has been proved. क्या प्रूफ हो गया, that प्रूफ हो जाता है कि 6 प्लस रूट 2 कैसा है, इज एन इरेशनल नंबर। हो गया, तो चलिए आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। दिस वाज अबाउट योर एक्सरसाइज 1.3। चलिए नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस थे उनके बारे में। बेटा अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन पार्ट, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू।